नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। प्रजामंडल आंदोलन हम पढ़ रहे थे और पिछली 2 क्लासों से हम प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे हैं, 2 या 3 जितनी भी हो गई हैं, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। ठीक है। आज और हम प्रजामंडल पढ़ेंगे और मुझे लगता है एक क्लास और लेनी पड़ेगी, फिर जाके हमारे प्रजामंडल पूरे होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ प्रजामंडल आंदोलन। आज हम डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन पढ़ना प्रारंभ करेंगे और अन्य कुछ और प्रजामंडल हैं उनको भी हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालें विद्यार्थियों, डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन ये हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताऊं, डूंगरपुर में जो जन जागृति का काम किया और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की, वो जो है हमारे भोगीलाल पांड्या ने की, है ना। गोकुल भाई भट्ट तो वहाँ से थे, सिरोही से। भोगीलाल पांड्या ने की और भोगीलाल पांड्या ने, जिनको वागड़ का गांधी भी कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा ये तो, क्योंकि बहुत चर्चित फैक्ट है कि वागड़ का गांधी कौन है, भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या ने इसकी स्थापना की थी, डूंगरपुर प्रजामंडल की। ठीक है, और यहाँ पे माणिकलाल वर्मा साहब का भी बड़ा योगदान रहा, मणिबहन पांड्या का भी यहाँ पे जो है योगदान रहा था। ठीक है, और यह एक ऐसी रियासत थी जहाँ पे शिक्षा पर प्रतिबंध था, है ना। तो यहाँ पे राजस्थापाल कांड भी हुआ, जिसमें भील बालिका कालीबाई शहीद हुई थी। तेंगा भाई शिक्षक और नाना भाई खाट, इन दोनों का भी संबंध राजस्थापाल कांड से रहा है। वो बात भी मैं आज की क्लास में करने वाला हूँ। ठीक है, तो विद्यार्थियों हम लिखना प्रारंभ करते हैं। भोगीलाल पांड्या ने जो है जन जागृति का कार्य करते करते यहाँ पे डूंगरपुर में 1918 में जो है आदिवासी छात्रावास की स्थापना कर ली थी, जिसके माध्यम से पांड्या जी जो हैं जन जागृति का कार्य यहाँ पर कर रहे थे। आगे चलकर 1944 में भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की और शिवलाल कोटड़िया को इसका उपाध्यक्ष बनाया। ठीक है, शिवलाल कोटड़िया को इसका उपाध्यक्ष बनाया। इसके अलावा जो हमारे थे, क्या नाम से, माणिक्यलाल वर्मा, उन्होंने भी डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन में जो योगदान दिया, उसमें सागवाड़ा में एक खांडलाई आश्रम की स्थापना की, है ना। खांडलाई आश्रम की स्थापना की और जिसे बाद में जो है वागड़ सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया और इसका जो है 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और वागड़ सेवा संघ भी माणिकलाल वर्मा ने स्थापित किया, जिसको आगे चलकर 1938 में डूंगरपुर सेवा संघ के रूप में बना दिया गया था। इसका नेतृत्व भोगीलाल पांड्या को सौंपा था, जिसका उद्देश्य जो था वो शिक्षा का प्रचार करना था, है ना। शिक्षा का प्रचार करना था, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबंध लगाया हुआ था, है ना। मणिबहन पांड्या का भी योगदान रहा। तो ये सारी बात थी विद्यार्थियों, इनको मैं लिख देता हूँ, बहुत अधिक नहीं है। अब ना प्रजामंडल में छोटी छोटी बातें, 2-2 4-4 बातें मिलेंगी और प्रजामंडल पूरे होते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पे देखो भोगीलाल पांड्या का बड़ा योगदान रहा है। तो भोगीलाल पांड्या के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं। भोगीलाल पांड्या, है ना, भोगीलाल पांड्या, ये आधा डे है ना, भोगीलाल पांड्या। तो एक तो इनको वागड़ का गांधी कहा जाता है, ये आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। वागड़ का गांधी, है ना, कहा जाता है। ठीक है, वागड़ का गांधी कहा जाता है, एक बात तो ये। और मैं ब्लैक पेन से लिखना चाहूँगा। दूसरी बात विद्यार्थियों ये है कि 1918 में आदिवासी छात्रावास खोला, आदिवासी छात्रावास स्थापित किया। ठीक है, आदिवासी छात्रावास स्थापित किया और इसी के द्वारा
जो है ये जन जागृति का काम कर रहे थे, है ना, यहाँ पे डूंगरपुर वाले क्षेत्र में, ठीक है, सॉरी। तो इसके अलावा इन्होंने जो है 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। और उपाध्यक्ष जो बने, उपाध्यक्ष के रूप में शिवलाल कोटड़िया को चुना गया, शिवलाल कोटड़िया को चुना, ठीक है, शिवलाल कोटड़िया को चुना, ठीक है। इस प्रकार की बातें यहाँ पे मिलती हैं डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित, ठीक है। और माणिकलाल वर्मा का भी सॉरी माणिकलाल वर्मा का भी यहाँ पर योगदान रहा था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माणिकलाल वर्मा का योगदान। माणिक लाल वर्मा का योगदान, माणिक्यलाल वर्मा का योगदान, ठीक है। ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, माणिक्यलाल वर्मा का योगदान। अब माणिकलाल वर्मा जी का क्या योगदान था? तो माणिकलाल वर्मा जी ने यहाँ पर 1934 में सागवाड़ा में जो है खांडलाई आश्रम खोला, है ना, खांडलाई आश्रम खोला, जिसे वागड़ सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया गया था, ठीक है। ये बात भी हमको यहाँ पे लिखनी है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 1934 में वर्मा जी का योगदान ही तुम पढ़ रहे हैं। 1934 में सागवाड़ा में खांडलाई आश्रम स्थापित किया, खांडलाई आश्रम स्थापित किया, ठीक है, जिसे वागड़ सेवा केंद्र के रूप में बदल दिया, ठीक है। एक तो ये 1934 में स्थापना की थी। दूसरी जो है वागड़ सेवा मंदिर भी यहाँ पे बनाया गया, जिसे बाद में वागड़ सेवा संघ भी यहाँ पे बनाया गया था। हाँ, वागड़ सेवा मंदिर भी यहाँ पे बनाया गया था, ये भी आपको पता होगा। वागड़ सेवा मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया था, और जिसको बाद में जो है डूंगरपुर सेवा संघ के रूप में बदल दिया था। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वागड़ सेवा मंदिर को डूंगरपुर सेवा संघ बना दिया गया था, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे वागड़ सेवा मंदिर बनाया गया, वागड़ सेवा मंदिर भी बनाया गया, है ना, वागड़ सेवा मंदिर भी बनाया गया, ठीक है। जिसका नेतृत्व जो है जिसका नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने और हमारे भोगीलाल पांड्या जी को सौंप दिया था, ठीक है, भोगीलाल पांड्या जी को सौंप दिया था। और आगे चलकर इसका जो नाम था वो डूंगरपुर सेवा संघ कर दिया गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मणिबहन पांड्या का भी यहाँ पे योगदान था, उसका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध डूंगरपुर प्रजामंडल से नहीं है, तो वहाँ पे भोगीलाल पांड्या, मणिबहन पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा, तीनों का तो आ जाएगा, अन्य एक चौथा नाम डालेंगे उसका नहीं आएगा ना। इस प्रकार से सवाल बनाते हैं वो लोग। तो वागड़ सेवा मंदिर भी बनाया गया, जिसका नेतृत्व भोगीलाल पांड्या को सौंपा, बाद में इसका नाम
बाद में इसका नाम डूंगरपुर सेवा संघ रखा गया। बाद में इसका नाम डूंगरपुर सेवा संघ रखा गया। बाद में इसका नाम डूंगरपुर सेवा संघ रखा गया। बाद में इसका नाम डूंगरपुर सेवा संघ रखा गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और मणिबेन पांड्या का भी योगदान था, ये बात भी आप लिख सकते हैं। देखो, एक नाम हमने पढ़ लिया भोगीलाल पांड्या, और एक पढ़ लिया माणिकलाल वर्मा, और एक नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मणिबेन पांड्या का भी योगदान था। मणिबेन पांड्या का भी योगदान था। बस इतना है, इसमें ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बात लिखूंगा कि यह एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें शिक्षा पर प्रतिबंध था, है ना। डूंगरपुर एकमात्र रियासत थी। रेड कलर के पेन से मैं लिख देता हूँ, डूंगरपुर एकमात्र रियासत, डूंगरपुर एकमात्र रियासत जहाँ पर शिक्षा पर प्रतिबंध था, जहाँ पर शिक्षा पर प्रतिबंध था, ठीक है। शिक्षा पर प्रतिबंध लगा रखा था। अब मैं यहाँ पे रास्तापाल कांड की घटना आपको सुनाना चाहूँगा। दरअसल डूंगरपुर में एक जगह का नाम है रास्तापाल कांड। रास्तापाल में नाना भाई खांट के घर में सेंगा भाई एक पाठशाला चलाते थे, ठीक है, और उसमें पढ़ाते थे बच्चों को। तो यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे, थाना अधिकारी और पुलिस अधिकारी, दोनों गए और गाड़ी से गए थे वो, तो अंग्रेज़ों के पास गाड़ी थी अपनी, और वहाँ जाकर पाठशाला बंद करने के लिए कहा कि आप इस पाठशाला को बंद कीजिए, आप पाठशाला नहीं चला सकते, ठीक है। तो उन्होंने मना किया, नाना भाई खांट ने, सेंगा भाई ने मना किया। तो उन अंग्रेज़ों ने वहीं उन लोगों को बंदूकों से और पीटना प्रारंभ कर दिया। गोलियां नहीं चलाई थी अभी, वो बस बंदूकों से लगातार उनको पीट रहे थे। उन पीटने के चलते नाना भाई तो वहीं पे जो है शहीद हो जाते हैं। उसी 19 जून 1947 की ये घटना थी। 19 जून 1947 को तुरंत ही। और सेंगा भाई को जब घसीटा जा रहा था शिक्षक को, तो जब भील बालिका काली बाई ने देखा कि उनके शिक्षक को घसीटा जा रहा है, तो उसने कहा, आप क्यों घसीट रहे हो मेरे गुरुजी को, आप क्यों है जो उनको पीट रहे हो, आप क्या चाहते हो। इस प्रकार वो जोर जोर से चिल्लाई, तो उन्होंने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकी तो मतलब वो रस्सी से बांध के और गाड़ी से बांध के, और तब गुरुजी को घसीट रहे थे। तब फिर जब गाड़ी रोकी तो भील बालिका काली बाई घास लेकर तो आ ही रही थी, उसके हाथ में जो है एक हांसिया था, उस हांसिए से उसकी रस्सी को काट दिया। जैसे ही रस्सी को काटा तो अंग्रेज़ों ने उस काली बाई के ऊपर गोलियां चला दी, और काली बाई बुरी तरीके से घायल हो गई। बताया ये जाता है कि 19 जून को उसको गोली लगी थी, और 21 जून के दिन काली बाई ने जो है आखिरी सांस ली, है ना। तो कहने का मतलब दूसरे तीसरे दिन जाके, यानी 21 जून को जाके उसने दम तोड़ा था। कई बार इस प्रकार का सवाल पूछ लिया जाता है कि काली बाई, भील बालिका काली बाई कब शहादत को प्राप्त हुई, तो ध्यान रखना 21 जून करना है। वरना ये पूछे कि रास्तापाल हत्याकांड किस दिन का था, तो 19 जून का था। ये ध्यान रखना, तारीख का बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। पूछ लेते हैं इस प्रकार का सवाल। वैसे आरपीएससी क्या माने कि मुझे नहीं पता, लेकिन जो वास्तविकता है वो मैंने आपको बता दी। यदि मैं हूँ एग्ज़ाम देने में और सवाल ये आए कि भील बालिका काली बाई कब शहीद हुई, तो 21 जून। गोली कब लगी भील बालिका काली बाई को, तो 19 जून, है ना, 1947, 19 जून 1947, ठीक है। दोनों में अंतर आपको पता चल गया होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रास्तापाल कांड, ठीक है। सॉरी, रास्तापाल कांड, ठीक है। रास्तापाल कांड। दरअसल ठंड खूब है, और रूम के अंदर जो है ज़बरदस्त तरीके से ठंड रहती है। क्या करें, पर धूप में जा नहीं सकते। धूप में जाएं तो ये बोर्ड को नहीं ले जा सकते, है ना। और फिर
वही सारी दिक्कतें हैं। चलो, रास्तापाल कांड ये था। और क्या था इसमें घटनाक्रम कि नाना भाई खाट के मकान पर टेंगा भाई पाठशाला चलाते थे। है ना, पाठशाला चलाते थे, ये बात थी। और क्या बात थी वो आपको पता ही होगा। विद्यार्थी अ, भील बालिका कालीबाई थी। भील बालिका कालीबाई, मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा यहाँ पे। भील बालिका कालीबाई थी, इसको गोली लगी थी 19 जून को, है ना। सबको पता ही है घटना, छोटी क्लासों में खूब पढ़ा है। 19 जून 1947 को गोली लगी और 21 जून 1947 को जो है मृत्यु हो गई। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये बात थी नाना भाई खाट के घर पे, और सेंगा भाई जो है पाठशाला चलाते थे। ठीक है, विद्यार्थी थी भील बालिका कालीबाई। और पूरी कहानी मैंने सुना दी, पूरा डिटेल में लिखेंगे नहीं, इस बात से आपको इसका संबंध पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या था रास्तापाल कांड, आपको पता चल गया होगा कि नाना भाई खाट के घर पर सेंगा भाई जो है पाठशाला चलाते थे, जिसको अंग्रेजों ने जो है अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि डूंगरपुर रियासत में शिक्षा पर प्रतिबंध था। ऐसी स्थिति में जब अंग्रेज अधिकारियों ने आके और नाना भाई खाट से और सेंगा भाई खाट से कहा कि आप पाठशाला बंद कीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम पाठशाला बंद नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने उनको पीटना प्रारंभ कर दिया। और सेंगा भाई को नाना भाई तो तुरंत वहीं शहीद हो गए तत्काल। और सेंगा भाई जो थे वो उनको रस्सी से बांध के और गाड़ी से बांध दिया और फिर घसीटा गया। तब भील बालिका कालीबाई ने उस रस्सी को काटा, तो कालीबाई के ऊपर गोलियां चला दी, जिसके चलते कालीबाई जो है 21 जून 1947 को शहीद हो गई। यह जो घटना थी वो रास्तापाल कांड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो विद्यार्थियों बढ़िया तरीके से इसको ध्यान में रखना। और यहाँ पे ढोल भी बजाया गया था आदिवासियों के द्वारा, जिसको मारू ढोल कहते हैं। मारू ढोल, है ना, आदिवासियों ने ढोल बजाया, है ना। आदिवासियों ने ढोल बजाया, है ना। कौन सा ढोल बजाया? आदिवासियों ने इस ढोल को बोलते हैं मारू ढोल। मारू ढोल, ठीक है। ये थोड़ा कल्चर का है वैसे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है मारू ढोल। ठीक है, आकृति क्या पता इस प्रकार की रही होगी, मैंने तो ऐसे ही बनाया तुक्के से। ठीक है, तो ये था विद्यार्थियों हमारा डूंगरपुर प्रजामंडल, हमने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। अब हम आगे के प्रजामंडलों को पढ़ेंगे। जैसे डूंगरपुर के पास में बांसवाड़ा को पढ़ लेते हैं। बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करूंगा मैं, उससे पहले आप इसको उतारें, मैं इसको जो है मिटा देता हूँ। ठीक है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की भी हम बात करेंगे। 1945 में जो है बांसवाड़ा प्रजामंडल गठित हुआ था विद्यार्थियों, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे चिमनलाल का बड़ा योगदान था, भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी का योगदान था। चिमनलाल और भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी दोनों का बड़ा योगदान था ना। और विनोद चंद्र कोठारी का भी गजब का योगदान था। विनोद चंद्र कोठारी ही बांसवाड़ा प्रजामंडल की अध्यक्ष था, विनोद चंद्र कोठारी ने ही की थी। ठीक है, और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने इसकी स्थापना की थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना जो की वो भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी व चिमनलाल दोनों ने मिलकर की थी, और इसकी जो अध्यक्षता की वो विनोद चंद्र कोठारी ने की थी। ठीक है, और इसमें सदस्य के रूप में जो है मणिशंकर, मोहनलाल और विजया बहन भावसार ने इसकी सदस्यता की थी। ठीक है, बाद में उत्तरदायी सरकार की जो स्थापना हुई वो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के नेतृत्व में हुई थी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने संग्राम नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला था, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। वहीं चिमनलाल ने सर्वोदय नाम से समाचार निकाला था, और शांत सेवा कुटीर आश्रम की स्थापना
1930 में बांसवाड़ा में चिमन लाल ने की थी। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे बांसवाड़ा प्रजामंडल को लेकर जो मैंने आपको भी बोल के सुनाए। अब मैं इनको एक एक को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने सुना तो दिए हैं। बांसवाड़ा प्रजामंडल, ठीक है, बहुत अधिक नहीं है, बस इतना सा ही है, थोड़ा थोड़ा ही है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे, देखो स्थापना किसने की, स्थापना की बात करें, स्थापना जो हुई 1945 में हुई थी, और संस्थापक के रूप में जो नाम मिलते हैं वो मिलते हैं भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी व चिमन लाल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी व चिमन लाल, इन दोनों ने ये दोनों जो हैं ये संस्थापक थे, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और चिमन लाल, है ना। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने संग्राम नाम से पत्रिका निकाली थी, तो सर्वोदय नाम से चिमन लाल ने पत्रिका निकाली थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, मैं यहीं पर लिखना चाहूँगा। देखो इन्होंने तो जो है संग्राम पत्रिका निकाली, है ना, पत्रिका निकाली, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और उत्तरदायी शासन की स्थापना इन्हीं के नेतृत्व में हुई, उत्तरदायी शासन की स्थापना, है ना, इन्हीं के नेतृत्व में हुई, इन्हीं के नेतृत्व में हुई। ठीक है, उत्तरदायी शासन की स्थापना इन्हीं के नेतृत्व में हुई। वहीं चिमन लाल से संबंधित क्या फैक्ट है, चिमन लाल ने जो है एक तो शांत सेवा कुटीर आश्रम खोला, कुटीर आश्रम, ये 1930 में खोला था, और सर्वोदय पत्रिका निकाली, और सर्वोदय पत्रिका निकाली थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सर्वोदय पत्रिका निकाली और शांत सेवा कुटीर आश्रम 1930 में खोला था चिमन लाल ने। और अब मैं बात करूं इसकी जो अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष विनोद चंद्र कोठारी बने थे, हैं, अध्यक्ष कौन बने, विनोद चंद्र कोठारी इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, विनोद चंद्र कोठारी इसके अध्यक्ष बने थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इसके जो सदस्य हैं उनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है, सदस्य के नाम भी मैं लिखना चाहूँगा सॉरी, सदस्य में आप लिख सकते हैं, एक तो मणिशंकर का नाम, मणिशंकर, एक मोहनलाल, मणिशंकर मोहनलाल, और एक नाम मिल जाएगा विजया बहन भावसार का। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, विजया बहन भावसार का नाम बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, विजया बहन भावसार का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये था हमारा बांसवाड़ा प्रजामंडल। ठीक है, बांसवाड़ा प्रजामंडल में इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और अब हम बात करें प्रतापगढ़ प्रजामंडल की। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भी जो है अमृतलाल पाठक ने और 1945 में की थी। अमृतलाल पाठक ने, चुन्नीलाल का यहाँ पे बढ़िया योगदान रहा था। अमृतलाल पाठक ने जो है 1936 में हरिजन पाठशाला खोली, और गीत प्रचार समिति की स्थापना भी 1938 में अमृतलाल पाठक ने की थी। यह यहाँ का बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और एक आधा नाम और मिलते हैं, राधा वल्लभ है, रतन लाल है, और राधा वल्लभ, रतन लाल और रामलाल का नाम भी मिलता है, जिन्होंने प्रतापगढ़ में जो है जन जागृति का कार्य इनके प्रजामंडल की स्थापना होने से पहले ही कर दिया था, है ना। मतलब प्रजामंडल की पृष्ठभूमि तैयार करने में रामलाल, रतनलाल और राधा वल्लभ का बड़ा योगदान यहाँ पे रहा था। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की मैं बात करूँ, प्रतापगढ़ प्रजामंडल, ठीक है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की मैं बात करूं तो
1945 में हो गई स्थापना, है ना। 1945 में स्थापना हो गई। संस्थापक कौन थे? संस्थापक की बात करूं तो अमृतलाल पाठक, है ना। अमृतलाल पाठक इसके संस्थापक थे, है ना। अमृतलाल पाठक। अमृतलाल पाठक के बारे में दो कार्य प्रमुख रूप से आपको ध्यान में रखने हैं। 1936 हरिजन पाठशाला की स्थापना, सॉरी हरिजन पाठशाला ना, हरि में री छोटा आएगा, हरिजन पाठशाला की स्थापना की एक तो, है ना, हरिजन पाठशाला की स्थापना की। और 1938 में जो इन्होंने किया वो किया था गीत प्रचार समिति की स्थापना ना, गीत प्रचार समिति की स्थापना की, गीत प्रचार समिति की स्थापना की, ठीक है। 1936 में हरिजन पाठशाला की स्थापना और 1938 में गीत प्रचार समिति की स्थापना की, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों अमृतलाल पाठक। इसमें सदस्य के रूप में आप जो है सॉरी चुन्नीलाल का भी योगदान रहा था, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। चुन्नीलाल का भी योगदान रहा, ठीक है, चुन्नीलाल का भी योगदान रहा। एक बात मैं और लिखना चाहूँगा कि रामदयाल क्या रामलाल रामलाल रतनलाल व राधा वल्लभ ने 1931 से ही जन जागृति का काम यहाँ पर किया। जन जागृति का कार्य किया था, ठीक है। जन जागृति का कार्य किया था, ठीक है, 1931 से ही, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। देखो स्थापना इसकी 1945 में जाके हुई है, ध्यान रखना। अच्छा विद्यार्थियों, एक छोटा सा करेक्शन मेरे को अचानक याद आया कि जो मारवाड़ प्रजामंडल है जिसकी स्थापना मैंने आपको 1938 लिखाया भंवरलाल सर्राफ के नेतृत्व में, है ना, तो उसको आप 1934 कर देना, है ना। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब करनी है? 1934 करनी है, ठीक है। 1938 में तो मारवाड़ प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। आगे चल के ये करेक्शन आप करना। क्या करेक्शन करना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, त्रुटि सुधार, ठीक है। ये त्रुटि सुधार है, ठीक है। त्रुटि सुधार क्या है? त्रुटि सुधार ये है कि मारवाड़ प्रजामंडल, है ना, मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1934 ईस्वी में, ठीक है। मैंने क्या करवा दिया था? 1938 करवा दिया था, उसको आप थोड़ा सा ठीक कर लेना। 1934 है ये, है ना। मेरे को भी आज ही किसी स्टूडेंट ने बताया था, किसी ने क्या, आप सभी को पता है नाम का, मैं यहाँ पे लूँगा नहीं वरना आपको पता है क्या होगा, ठीक है। तो ये था विद्यार्थियों हमारे प्रतापगढ़ प्रजामंडल और बांसवाड़ा प्रजामंडल दोनों को हमने पढ़ लिया। इसके अलावा आप जो है सॉरी 1945 का ही है, जैसलमेर प्रजामंडल की हम बात कर लेते हैं कि जैसलमेर प्रजामंडल में क्या हुआ था, उसकी भी बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। विद्यार्थियों जैसलमेर में बड़ा ही अत्याचारपूर्ण शासन चल रहा था और यहाँ का जो शासक था जवाहर सिंह, वो बड़ा ही निरंकुश प्रवृत्ति का शासक था। तो यहाँ पे जन जागृति का काम जो प्रारंभ हुआ माना जाता है वो एक समाचार पत्र आरंभ हुआ था 1920 में विजय नाम से। उसने जो है जैसलमेर में और जन जागृति का काम किया। उसके बाद यहाँ पे 1930 की एक घटना है, 16 अगस्त 1930 की, जब यहाँ के शासक ने, जिसका नाम जवाहर सिंह ही था, जवाहर सिंह ने जवाहर दिवस अपने राज्य में मनवाया, है ना, जवाहर दिवस मनवाया। तो जवाहर दिवस जब मनवाया तो उसका विरोध जो किया वो सागरमल गोपा और रघुनाथ सिंह मेहता और आईदान सिंह ने मिलकर किया। इन तीनों ने इस जवाहर दिवस मनाए जाने का विरोध किया,
ऐसी स्थिति में इन तीनों को पकड़ के कारावास में डाल दिया। ठीक है, कारावास में डाल दिया। कालांतर में इनको रिहा भी किया। फिर रघुनाथ सिंह ने जो है सॉरी रघुनाथ सिंह ने 1932 में नव युवक मंडल की स्थापना की। माहेश्वरी नव युवक मंडल की स्थापना की। माहेश्वरी नव युवक मंडल की स्थापना की, मगर इस संस्था को भी और अवैध घोषित कर दिया या प्रतिबंधित कर दिया था। प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद 1939 में शिव शंकर गोपा, जो कि सागरमल गोपा के भाई थे, उन्होंने जो है जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की। ठीक है, जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की। इस प्रकार यहाँ पे गतिविधियां चलती रही, मगर जो शासक था उसका दमन भी लगातार चलता रहा। ऐसी स्थिति में 1945 में जोधपुर में जाके और इसकी स्थापना होती है जैसलमेर प्रजामंडल की। ठीक है, और वहाँ पे जो है कई सारे लोगों ने इसका समर्थन किया। मतलब अपनी रियासत से बाहर स्थापना होने वाली रियासत थी जैसलमेर, ये ध्यान रखना। इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है ना, कौन कौन सी रियासत थी जिनकी स्थापना अपनी रियासत से बाहर हुई थी, इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। तो जो रियासतों का नाम मैं यहाँ पे लिखा हूँ तो आपको ध्यान में रखना है। एक तो जैसलमेर का ध्यान रखना है ना। मैंने आपको बीकानेर का भी बताया था कि बीकानेर की स्थापना तो बीकानेर में हुई, बाद में उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, तो जो है वो लोग मुंबई चले गए थे ना, है ना, वो सारी बात हमने वहाँ पे की। ठीक है, तो चलो सॉरी मुंबई नहीं गए थे, कलकत्ता गए थे ना। मुंबई में तो सिरोही प्रजामंडल की जरूर हमने पढ़ी थी, है ना। चलो मैं इसको मिटा के और जो है जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में हम यहाँ पे लिखना प्रारंभ करेंगे। आप इसको उतारें विद्यार्थियों बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से उतार लें और इसको ये त्रुटि सुधार आप कर लेना। ठीक है, और अब हम जो है जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है ना, और हेडिंग जमा दीजिए जैसलमेर प्रजामंडल को हम पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लीजिए, मैंने इसको मिटा दिया है और जैसलमेर प्रजामंडल अब हम पढ़ेंगे। जैसलमेर प्रजामंडल, ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल। देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको सॉरी, जन जागृति का काम जो किया वो विजय नामक समाचार पत्र आ गया था 1920 में। विजय नामक समाचार पत्र यहाँ से निकला। ठीक है, इसके माध्यम से जन जागृति का काम चल रहा था। 16 अगस्त 1930 को और जवाहर दिवस यहाँ पे मनाया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, वो बात आपको ध्यान में रखनी है। 16 अगस्त 1930 को सरकार द्वारा जवाहर दिवस मनाया गया। सरकार द्वारा जवाहर दिवस मनाया गया। जवाहर दिवस मनाया गया, जिसका सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह मेहता व आईदान सिंह द्वारा विरोध किया गया, है ना। आईदान सिंह द्वारा विरोध किया गया। ठीक है, द्वारा विरोध किया गया। ठीक है, आईदान सिंह द्वारा विरोध किया गया।
तो जब इन लोगों ने विरोध किया तो इन तीनों को जो है कारावास में डाल दिया। इस कारण इन तीनों को कारावास में डाल दिया गया। कारावास में डाल दिया गया, ठीक है। इस कारण इन तीनों को कारावास में डाल दिया गया। तो ये इस प्रकार से देखो अत्याचारपूर्ण कार्य यहाँ पे चल रहा था। उसके बाद जो है रघुनाथ सिंह ने माहेश्वरी नवयुवक मंडल स्थापित किया 1932 में, मगर उसको भी जो है प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। वो बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। थोड़ा पेन बदल लेते हैं। रघुनाथ सिंह ने 1932 में माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की, मगर इसे प्रतिबंधित कर दिया। भी जो है प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से सरकार का दमन चक्र जारी था। 1939 ईस्वी में 1939 ईस्वी में शिव शंकर गोपा द्वारा जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई, ठीक है। शिव शंकर गोपा के द्वारा और जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना यहाँ पर की गई। ये जो शिव शंकर गोपा थे, ये सागरमल गोपा के भाई थे, ये है ना, सागरमल गोपा के भाई थे, ध्यान रखना है। सागरमल गोपा के भाई थे, है ना। अब यहाँ पे जब इस प्रकार से जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना हुई तो आगे चलकर जैसलमेर प्रजा मंडल की भी स्थापना हुई और मीठालाल व्यास जी ने जोधपुर में 1945 में जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना की, ठीक है। जिसका नेतृत्व जो किया वो नागपुर में तो नारायण सिंह और सागरमल गोपा ने किया। वहीं सिंध में इसका नेतृत्व केशव दास और रामचंद्र ने किया था, है ना। केशव दास और रामचंद्र ने जो है सिंध में इसका नेतृत्व किया और नागपुर में नारायण सिंह और सागरमल गोपा ने किया। हैदराबाद में भी इसका जो है प्रचार प्रसार हुआ था, ठीक है। स्थापना जोधपुर रियासत में हुई थी, ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर हेडिंग हमने ऊपर डाल रखे तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। जैसलमेर प्रजामंडल, ठीक है, की स्थापना 1945 में की। 1945 में की। किसने की थी? संस्थापक कौन थे? संस्थापक की मैं बात करूं तो मीठालाल व्यास जी इसके संस्थापक थे। कौन थे? मीठालाल व्यास जी। और स्थान आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। स्थान जो था वो था हमारा जोधपुर, ठीक है। स्थान हमारा क्या था? जोधपुर था। ये जोधपुर को बढ़िया तरीके से आपको ध्यान रखना है, बेहतरीन तरीके से ध्यान में रखना है। मुझे लगता है इस प्रकार का सवाल यहाँ से जो है आ सकता है, ठीक है। अब देखो इसका जो इसकी जो गतिविधियाँ रही थी वो कई स्थानों पे रही थी। जैसे सिंध में जो इसकी गतिविधियाँ रही, सिंध में जो इसकी गतिविधियाँ रही वो
इस प्रकार से रही कि एक तो हमारे रामचंद्र थे, रामचंद्र ने यहाँ पे गतिविधियाँ संचालित की थी सिंध में, है ना। रामचंद्र और जो है केशव दास, दोनों का नाम मिलता है। और नागपुर में नारायण सिंह और सागरमल गोपा का नाम मिलता है। तो यहाँ पे एक नाम तो मैं लिख सकता हूँ केशव दास, और एक नाम आ जाएगा रामचंद्र का, ठीक है, रामचंद्र का। और नागपुर की बात करूं मैं विद्यार्थियों, नागपुर में हमारे सागरमल गोपा जी, सागरमल गोपा और नारायण सिंह, ठीक है, सागरमल गोपा और नारायण सिंह थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हैदराबाद में भी इसका जो है कुछ प्रभाव रहा था, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखो विद्यार्थियों, सागरमल गोपा जो थे ये एक अच्छे लेखक भी थे। इन्होंने देश के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक 3 पुस्तकें लिखी थी। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, और इन पुस्तकों के माध्यम से जैसलमेर रियासत के अंदर जो कुप्रशासन व्याप्त था, तो जो निरंकुशता व्याप्त थी, उसको उजागर किया। इसके चलते जब जैसलमेर के अंदर गोपा जी का प्रवेश हुआ तो इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, और 4 अप्रैल 1946 को इनके ऊपर तेल छिड़क के आग लगा दी गई, जिंदा जला दिया गया इनको। और जब इस घटना की जांच के लिए जब जो है गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बिठाया गया, तो उसने इसको आत्महत्या करार दे दिया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार जिंदा जलाया जाना, और फिर उसी घटना की जांच के लिए जब समिति बिठाई जाए और समिति यह घोषित कर दे कि उसने आत्महत्या की है, तो उसके परिवार पर क्या बीती होगी। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार निस्सहाय था, क्या कर सकता था उस जमाने में। जवाहरलाल नेहरू जी ने और जयनारायण व्यास समिति स्थापित की थी, मगर क्या ही था, कुछ नहीं होना था। जो जाने वाला परिंदा था वो तो उड़ चुका था, कुछ नहीं था तब तक, है ना। तो इस प्रकार की घटना हुई। उस समय तक भी यहाँ जैसलमेर का जो शासक था वो जवाहर सिंह ही था, है ना। और फिर आंदोलन समाप्त हो जाता है। ये एक ऐसी रियासत थी जैसलमेर जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सागरमल गोपा के बारे में 1-2 बातें लिखना चाहूँगा, फिर आगे की बातों को हम जो है अगली स्लाइड पे करें या यहाँ पे कर लेते हैं। चलो, सागरमल गोपा की रचनाओं को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना। देखो, सागरमल गोपा ने जो रचनाएं लिखी, चलो मैं यही लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सागरमल गोपा की रचनाएं। सागरमल गोपा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो देश के दीवाने, ठीक है, देश के दीवाने, देश के दीवाने, एक पुस्तक तो ये हो गई देश के दीवाने। दूसरी हो गई जैसलमेर में गुंडा राज, बहुत बार पूछी गई पुस्तक है, जैसलमेर में गुंडा राज, ठीक है, बहुत बार पूछी गई है। और एक है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ठीक है। तो इन 4 पुस्तकों के माध्यम से सागरमल गोपा ने जैसलमेर की जो स्थिति थी, जैसलमेर में जो निरंकुशता थी, उसका पर्दाफाश किया, ठीक है, जिसके चलते इनको गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया, जिंदा जला दिया, ठीक है। तो वही घटना है बस। सॉरी, मैं यहाँ पे लिखूंगा उक्त रचनाओं के माध्यम से, उक्त रचना उक्त रचनाओं उक्त रचनाओं के माध्यम से, उक्त रचनाओं के माध्यम से गोपा ने, सागरमल गोपा की बात है ना, गोपा ने जैसलमेर में जैसलमेर में निरंकुश शासन का पर्दाफाश किया,
पर्दाफाश किया। ठीक है, पर्दाफाश किया। जब गोपा JSL लिख रहा हूँ, जैसलमेर में आए तो कारावास में डाला तथा, ये तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है, 4 अप्रैल 1946, है ना, 4 अप्रैल 1946 को 4 अप्रैल 1946 को गोपा को जिंदा जला दिया जेल में, है ना, गोपा को जेल में जिंदा जलाया, गोपा को जेल में जिंदा जलाया। और जब इस घटना की जांच हेतु जो समिति बिठाई गई थी, जांच हेतु गोपाल स्वरूप पाठक समिति बिठाई गई। गोपाल स्वरूप पाठक समिति बिठाई, जिसने आत्महत्या करार दे दिया। आप सोचिए, आत्महत्या करार दे दिया। जवाहरलाल नेहरू ने भी जो है जयनारायण व्यास समिति बिठाई थी, है ना, JL नेहरू ने जयनारायण व्यास समिति बिठाई। ठीक है, जयनारायण व्यास समिति बिठाई। और शासक तो आपको पता ही होगा, शासक इस समय कौन थे, शासक जैसलमेर शासक कौन थे, जवाहर सिंह थे। आपको पता ही है, ऊपर हमने लिखा है जवाहर सिंह थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी विद्यार्थियों। सागरमल गोपा के साथ में क्या घटित हुआ आपने देखा, बड़ा ही दर्दनाक ये हादसा था। हादसा तो क्या कहेंगे, ये तो घटना थी, दर्दनाक घटना थी, और चला के इसको अंजाम दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। भारत छोड़ो आंदोलन में जैसलमेर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लिया था इसने, ना, क्विट इंडिया मूवमेंट में जैसलमेर रियासत ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में जैसलमेर रियासत ने भाग नहीं लिया था, ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। और सागरमल गोपा जो थे, ये लाइब्रेरी में बिना वेतन के कार्य करते थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये वाचनालय बोलते हैं लाइब्रेरी को हिंदी में, वाचनालय में अवैतनिक कार्य करते थे। ठीक है, वाचनालय में अवैतनिक कार्य करते थे सागरमल गोपा साहब। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, हमने पढ़ा हमारा जैसलमेर प्रजामंडल, बेहतरीन तरीके से पढ़ा। अब मैं आपको जो है झालावाड़ प्रजामंडल के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। 1946 में उसकी स्थापना जो है मांगीलाल भव्य ने की थी। मलिक मकबूल जो है इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, और इसके सदस्य के रूप में जो है कन्हैया लाल और मदन गोपाल रहे थे। ये था झालावाड़ प्रजामंडल। ठीक है, वैसे झालावाड़ में भी जो है झालावाड़ सेवा संघ की स्थापना 1919 में उमाशंकर, अटल बिहारी और महाराजा भवानी सिंह के द्वारा कर दी गई थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जो है इन बातों को भी मैं यहाँ पे यदि लिखना चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ, और ये हमारा झालावाड़ प्रजामंडल भी हो जाएगा। आपने इसको उतार लिया होगा विद्यार्थियों, बढ़िया तरीके से मैं इसको मिटा रहा हूँ ना, और झालावाड़ प्रजामंडल की बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको मैं बाद में मिटाऊंगा, अभी यहाँ पे लिख देता हूँ झालावाड़ प्रजामंडल। ठीक है,
झालावाड़ प्रजामंडल यहाँ पे सॉरी, जो जन जागृति का काम प्रारंभ हुआ वो 1919 से हुआ। 1919 से यहाँ पे झालावाड़ सेवा संघ गठित हुआ, है ना, गठित हुआ। किसने गठित किया था इसको? तो इसमें जो नाम आते हैं वो आता है एक हमारा उमा शंकर का। किसका नाम आता है? उमा शंकर का। ठीक है, उमा शंकर। एक नाम आता है अटल बिहारी, अटल बिहारी। और एक आता है महाराजा भवानी सिंह। आपको पता होगा झालावाड़ रियासत जो थी अंग्रेजों द्वारा गठित रियासत थी, ये ना, अंग्रेजों द्वारा गठित रियासत थी। कब गठित हुई थी? आपको पता होगा, ये 1838 में गठित हुई थी, है ना, 1838 में गठित हुई थी। ठीक है, ये था। अब इसकी जो है यहाँ पे एक मंडल की स्थापना भी की गई थी। जो हमारे थे बाल गोविंद, उनके द्वारा यहाँ पे एक मंडल की स्थापना की गई थी। और खादी का जो प्रचार यहाँ पे किया था वो रतन लाल और तनसुख लाल ने किया था। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक मंडल स्थापित हुआ था यहाँ पे। मंडल की स्थापना जो की वो की थी बाल गोविंद ने, है ना, बाल गोविंद ने स्थापना की। और खादी का जो प्रचार का जो काम किया, खादी प्रचार का कार्य, ठीक है, खादी प्रचार का जो कार्य हुआ वो किया था यहाँ पे रतनलाल और तनसुख लाल ने। रतनलाल व तनसुख लाल ने किया था ना, इन दोनों ने किया था। ठीक है, और प्रजामंडल की स्थापना करूं मैं अब। झालावाड़ प्रजामंडल, ठीक है, की स्थापना, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में हुई थी। ध्यान रखना, संस्थापक जो थे वो मांगीलाल भव्य थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मांगीलाल भव्य। और उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पे जो मलिक मकबूल, ठीक है। और सदस्य के रूप में यहाँ पे कुछ जो नाम मिलते हैं विद्यार्थियों, वो मिलते हैं हमको। एक तो नाम मिलता है मदन गोपाल और कन्हैया लाल। मदन गोपाल कन्हैया लाल का नाम मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा झालावाड़ प्रजामंडल था विद्यार्थियों, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। इसमें ये यहाँ से मांगीलाल भव्य का नाम बहुत बार पूछा जाता है। मांगीलाल भव्य, मलिक मकबूल लिख दिया क्या? मकबूल आलम है ये, सॉरी, मलिक मकबूल नहीं, मकबूल आलम है ये ना, मकबूल आलम। ठीक है, मकबूल आलम है, मदन गोपाल है, कन्हैया लाल है। ठीक है, ये आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। वहीं ये गोपा जी की 3 किताबें। और ये सागरमल गोपा को कब शहादत प्राप्त हुई थी? 4 अप्रैल 1946 को जेल में जिंदा जलाया गया था, जैसलमेर जेल में। और जैसलमेर एक ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राजपूताने के अंदर हुई, मगर अपनी रियासत से बाहर रियासत में हुई, है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो विद्यार्थियों यहाँ से आगे का इतिहास हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम प्रजामंडल आंदोलन को पूरा कर देंगे और फिर अगली क्लास में हम राजस्थान का एकीकरण शुरू कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।